Hello बच्चों, let's read the question. Question in the figure, the bisectors of angle ABC and ACB intersect at O, each other at O. Prove that BOC is equal to angle BOC is equal to 90 degree plus 1 upon into angle A. इस फिगर के अंदर हमें यहाँ पर जो गिवन है, दो बाइसेक्टर गिवन है, एक एंगल ABC का और एंगल ACB का, दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल सम हमारा क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है. सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB मीट्स एट O. ये दोनों के दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं? O पर मीट कर रहे हैं. तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा. एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है. तो दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. नाउ इन ट्रायंगल OBC, यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं? OBC ट्रायंगल यूज कर रहे हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो इसके तीनों एंगल का सम हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा. दैट इज एंगल BOC एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. इसको हम लेट कर लेंगे 1. और इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. इसके भी तीनों एंगल का सम हमारा कितना होगा? दैट इज एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB. इसके तीनों का एंगल का सम भी कितना होगा हमारा? 180 डिग्री होगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ABC. एंगल BAC तो हमारा एज इट इज रहेगा. इसमें हमें क्या शो करना है? जो एंगल हमारा BOC है वो 90 डिग्री प्लस का 1/2 इंटू एंगल A है. तो एंगल BAC प्लस का एंगल ABC को हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों एंगल का सम आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये हमारा कितना आ जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये हमारा किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है. तो एंगल ये हमारा एंगल BAC में पड़ता है एंगल A, और प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? और जो हमारा है एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है. सो यहाँ से हम क्या पुट कर देंगे? एंगल 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास एंगल A प्लस का 2 को कॉमन ले लेंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल A इधर चला जाएगा, तो 180 माइनस का एंगल A, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस का 1/2 इंटू में एंगल A. नाउ अगर हम इसको यूज़ करें फ्रॉम 1 से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा कितना आ जाएगा? फ्रॉम 1 से एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस का एंगल BOC, और इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का हाफ ऑफ एंगल A, माइनस का कितना आया? हाफ ऑफ एंगल है. तो ये हमारा राइट साइड में चला जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में ले आएंगे सभी. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? एंगल BOC 180 माइनस 90, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, और ये प्लस का आ जाएगा 1/2 इंटू में एंगल, और यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.